गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है टॉप ज्ञान जी में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मैथ का फर्स्ट क्लास कि संख्याओं का वर्गीकरण, कौन कौन से संख्या को किस किस कैटेगरी में बांटा गया, उसका वर्गीकरण किया गया है। एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और कुछ और बचा हुआ था कि किस प्रकार से किसका विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा सम संख्या है, विषम संख्या है, ये बचा हुआ था, तो उसको देखेंगे। पहले हम लोग देखे थे सबसे पहले संख्या देखे थे कि कौन कौन सा संख्या है। संख्या को हम दो भागों में बांटे थे। दो भागों में बांटे थे, कौन कौन सा, जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या। उसके बाद काल्पनिक संख्या का अंत हो जाता है। फिर वास्तविक संख्या देखे थे दो भागों में। दो भागों में कौन कौन सा इसका दो बेटा था, तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अंत हो जाता है। परिमेय संख्या बंटता है दो भागों में। दो भागों में कौन कौन सा बंटता है, तो एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न या इसी को दशमलव कह सकते हैं। दशमलव। यहाँ तक ये देखे थे कि वास्तविक संख्या का दो बेटा, एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय संख्या का दो बेटा, एक पूर्णांक संख्या एक भिन्न। फिर पूर्णांक को भी देखे थे हम। पूर्णांक संख्या को भी देखे थे हम दो भागों में। कौन कौन सा, तो एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये देख लिए थे। इसके बाद प्राकृतिक संख्या में देखे थे एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक बचा हुआ था हमारा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो पहले समझते हैं। एक तो देखे थे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और एक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर नहीं समझे थे, अभी समझेंगे। भाज्य संख्या समझ चुके थे कि जिसका केवल दो फैक्टर होगा। दो फैक्टर या दो गुणनखंड, कहने का मतलब कि एक कोई संख्या है, मान लेते हैं दो, इसका केवल दो फैक्टर, एक तो एक होगा और एक स्वयं संख्या दो होगा, या फिर इसका दो संख्या से ये भाग लगेगा, एक तो एक से और एक स्वयं से। तो ये देखे थे हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। हमें अभी देखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या था, एक कोई संख्या है, इसका कम से कम तीन फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए, तो कम से कम तीन फैक्टर। एक तो एक होगा, एक कोई अदर संख्या होगा और एक स्वयं। कम से कम तीन फैक्टर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम पहले एक का बात करते हैं। एक का फैक्टर एक होगा, एक फिर बोले स्वयं संख्या
और एक कोई अदर। तो देखिए ये तीनों का तीनों सेम संख्या आ गया, एक ही एक 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 तीनों सेम संख्या आ गई। इसीलिए एक को हम ना तो प्राइम नंबर में लेते हैं ना ही कंपोजिट नंबर में, बोले तो ना ही भाज्य संख्या में ना ही अभाज्य संख्या में। नोट करके लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ना ही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट में करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। तो बोलिएगा कि पहला भाज्य संख्या कौन सा है, उसका एग्जाम्पल लीजिए। तो लेते हैं उसका एग्जाम्पल पहला भाज्य संख्या का। देखिए मान लेते हैं हम 2 को लिए, तो 2 एक आ गया, एक 2 इसका फैक्टर। कल बताए थे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होता है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो गया। फिर बात करते हैं, हम एक संख्या लेते हैं 3, इसका भी एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर 3 होगा, स्वयं संख्या 3 होगा। तो बोलिएगा इसका भी केवल 2 फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। हमें बात करना है किसका, तो भाज्य संख्या का बात करना है, भाज्य संख्या इसका बात करना। 2 देख लिए, 1 देख लिए, 3 देख लिए, वो तो नहीं था। अब एक 4 लेते हैं, 4 का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। एक फैक्टर गुणनखंड 1 है, एक 2 से कटेगा, एक 4 से कटेगा। तो हमारा पहला भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो पहला भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अगला देखेंगे तो जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है वह कभी भी भाज्य संख्या नहीं होगा, और जो भाज्य संख्या है वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो। बोलिएगा बात समझ में नहीं आए। यहाँ हम 4 लिखें, कोई बोलिएगा कि हम 5 लिखेंगे, तो 5 तो प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या था, इसीलिए यह भाज्य संख्या नहीं होगा। और जब भाज्य संख्या नहीं होगा तो इसको हम भाज्य में नहीं लेंगे। बात समझ में आए यहाँ तक। अब बात करते हैं 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 11 तो प्राइम नंबर था, तो फिर 12 हो जाएगा, 13 प्राइम था, 14 डॉट डॉट डॉट, यही इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक। ये कैसा संख्या है, तो भाज्य संख्या। अब बोलिएगा कि यहाँ तक तो सीख लिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है। तो अब नोट करके लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में, कि 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद 9 सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, 9 सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। कहने का मतलब क्या, कि हम अभी समझें। देखिए ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। जो हमारा पहला विषम संख्या निकल करके आएगा तो वह विषम संख्या 9 ही होगा। तो ये 2 क्वेश्चन से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है कि 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है और 9 सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। यहाँ से 2 टर्म निकल के आया कि एक सम संख्या बोले और एक विषम संख्या। बोलिएगा कि ये दोनों क्या होता है, इसको भी समझाइए, क्योंकि अभी तक तो हम समझे नहीं हैं।
तो इससे भी समझिए कि ये क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए देखिए यहाँ देखते हैं सम संख्या। सम संख्या इसको क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है जो 2 से भाग लग जाए, जो 2 के मल्टीपल में आता हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 के मल्टीपल में बोलिएगा कि 2 आएगा। इसका एग्जाम्पल कि 2 के मल्टीपल में तो पहला 2 आ जाएगा, दूसरा 4 आएगा, 6 आएगा, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, यही इनफाइनाइट तक जाएगा। जो 2 से कटता हो उसे हम सम संख्या, इवेन नंबर कहते हैं। जब सम संख्या समझ गए, इवेन नंबर, तो अब बात करते हैं विषम संख्या को। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या? एक का डेफिनेशन है कि जो 2 से कट जाता हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। दूसरा का होगा कि जो 2 से भाग ना लगता हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सिंपल सी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा पहला 1, 1 2 से नहीं कटता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। देखिए अभी यहाँ से एक हम पॉइंट बताए थे, कुछ बताए थे हम कि ये 9 के बारे में, कि 9 सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। देखिए विषम संख्या है 9 और सबसे छोटा कैसा है? तो भाज्य संख्या। ये सब जितने संख्या हैं ये कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। एक तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। बात करें 3, 5, 7 का, तो 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? तो बोलिएगा जी हाँ आगे। अब देखिए सम और विषम देख लिए। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम देखिए एक इवेन नंबर को लेते हैं, सम संख्या को लेते हैं, सम संख्या को लेते हैं, सम, और सम को सम में जोड़ते हैं, तब हमें कौन सी संख्या मिलेगी? तो सम संख्या मिलेगा। बोलिएगा ये कैसे हम मान लें? तो ले लीजिए 2 सम संख्या, 2 सम संख्या लेंगे तो एक मान लीजिए कि हम 4 ले लिए, एक कोई भी आप अपने मन से बोलिए, हम अपना मन से 6 ले लिए। कितना जोड़ने के बाद 10 आ गया। 10 2 से भाग चला जा रहा है, तो आने की सम को सम के साथ जोड़िएगा तो वह कैसा देगा नंबर? तो हमें सम देगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज क्वेश्चन बनाने टाइम होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट देख लिए कि सम को सम के साथ। अब बोलिएगा विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तब क्या आएगा? तो देखिए जोड़ करके, मान लीजिए एक विषम संख्या है और एक अलग विषम संख्या को लीजिएगा, तब क्या आ जाएगा? अभी देखते हैं। आप बोलिएगा कि हम अपने मन से जो लिए वह विषम संख्या 3 ले लिए। आप अपने मन से बोलिएगा कि हम 7 लिए विषम संख्या। इसको जोड़ने के बाद क्या आया? तो 10 आया। और 10 अभी देखे थे कैसा संख्या था? तो सम संख्या था। आने की 2 विषम संख्याओं को जोड़िएगा, 2 विषम संख्याओं को जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा।
बताइए यहाँ तक में दिक्कत है? दो सम संख्या को जोड़े तो भी सम आ गया, दो विषम संख्या को जोड़े तो भी सम आ गया। इसका यूज क्वेश्चन बनाने टाइम होगा, ध्यान दीजिएगा। अब बोलिएगा एक सम लेंगे एक विषम लेंगे तब क्या होगा, उसको भी लिख देखिए। एक सम संख्या लीजिए और एक विषम संख्या लीजिए, तब क्या आएगा। हम अपने मन से एक सम संख्या 6 ले लेते हैं, आप लोग अपने मन से एक विषम संख्या कुछ ले लीजिए। आप लोग के मन से हम 9 ले दिए विषम संख्या। अब इसे जोड़िएगा तो क्या आएगा, 9 6 15। 15 आप सब बताइए कि 2 से भाग लग रहा है या नहीं, तो जवाब आएगा नहीं, भाग नहीं लग रहा। जब भाग नहीं लगता तो वह विषम संख्या हो जाता है, विषम संख्या। तो एक सम और एक विषम को जोड़िएगा तब कौन सी संख्या देगा, तो विषम संख्या देगा। यहाँ तक में दिक्कत है? तो जवाब आएगा जी नहीं, दिक्कत नहीं है। एक ही से ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल है। जो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वह वो है कि सम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो विषम संख्या देगा। ये 3 समझ गए। सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो सम संख्या, विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो सम संख्या देगा। सम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो विषम संख्या। इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि विषम को सम के साथ जोड़ेंगे तो फिर हमारा विषम संख्या ही आएगा। जैसे इसी को पलट दीजिए, 9 लिख दिए और 6 लिख दिए, जोड़ेंगे तो 15। एक ये विषम संख्या था, एक ये सम संख्या था, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आज कितना चीज़ देखें, एक तो प्राइम नंबर कल का रिवीजन कराए, फिर देखें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या था कि जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। कम से कम 3 फैक्टर कहने का मतलब एक तो 1 होगा और एक स्वयं और एक इसके अलावा कोई दूसरा होगा, तो वह भाज्य संख्या होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या जो देखें वह 4 देखें और सबसे छोटा जो विषम भाज्य संख्या देखें वह 9 देखें। फिर देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या जो 2 4 6 मतलब कि जो 2 से कट जाता हो वह सम संख्या और जो 2 से ना कटता हो वह विषम संख्या होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन अभी तक कोई गौर से देखे होंगे तो किन्हीं के मन में एक सवाल आया होगा कि हम तो 0 अभी तक कहीं नहीं पढ़े हैं, 0 कहीं नहीं पढ़े हैं। इसका क्या मतलब बनता है कि 0 कौन सी संख्या होगा, प्राइम होगा कि भाज्य होगा का भाज्य होगा कि विषम के सम। तो 0 को समझते हैं। 0 का कॉन्सेप्ट, पहले सम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सम संख्या क्या कहता है कि जो 2 से भाग लग जाता हो। जब 0 को हम 2 से भाग लगाएंगे तब कितना आएगा, तो 0 ही आता है। 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो 2 से जब ये भाग लग गया तो ये कैसा संख्या होगा, तो ये भाज्य इवन नंबर सम संख्या होगा। एक इसमें 0 भी ऐड कर दीजिए। तो 0 कैसा संख्या है, तो सम संख्या है। 0 का एक कॉन्सेप्ट और होता है जो एग्जाम में फंसा देता है। क्या होता है कि 0 नेगेटिव संख्या है कि पॉजिटिव संख्या है। तो नोट करके लिखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 0 ना तो पॉजिटिव संख्या अर्थात धनात्मक संख्या है, 0 ना तो पॉजिटिव संख्या है और ना ही नेगेटिव संख्या है। 0 ना ही पॉजिटिव संख्या है ना ही नेगेटिव संख्या, अर्थात ना तो धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा।
ये नंबरों का क्लासिफाइड कर दिए, वर्गीकरण कर दिए कि कौन से नंबर को किस कैटेगरी में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कल से आज तक यहाँ तक समझ में आया होगा। जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे वह देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि एक क्लास उधर समझाने में लगाए हैं और अभी इतना समझा। ये संख्याओं का वर्गीकरण कर दें। अब क्वेश्चन पे चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। कल ये क्वेश्चन ऐसे समझा दिए थे, लेकिन अभी फिर से चर्चा कर देते हैं कि कैसे हो। बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी, कल का क्लास जो किए होंगे वह तुरंत ही बता दीजिएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। सीधा ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन कल जो नहीं किए होंगे उनको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए पहले पिछले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो को देखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या का योग। यह भी क्वेश्चन कल करवाए थे, इसका कॉन्सेप्ट भी किए थे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिएगा तो 101 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखिएगा तो 997 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग जोड़ दीजिए। 7 और 1 8, 9 और 9 और 1 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। दिक्कत है यहाँ तक में 2 क्वेश्चन में। ये सीधा प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आता है। कल भी बताए थे प्राइम नंबर से बहुत अधिक क्वेश्चन आता है। ये कल हम समझा चुके थे, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। क्या बोल रहा है कि 0 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, और 50 से 100 तक के बीच, 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं n है, तो m-n, जो सवाल हमारा पूछ रहा है m-n, इसको घटा देना है। तो कल हम बताए थे 0 से 50 तक के जो अभाज्य संख्या होता है वह कितना होता है, 0 से 50 तक, तो जवाब आएगा कि 15 होता है। फिर कल बताए थे कि 50 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। ये दोनों, इसका ये m का मान दिया हुआ है और ये n का मान दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बाद बन सकता है और बन जाएगा निश्चित ही, क्योंकि हमारा m का मान और n का मान आ चुका है। m के जगह पे 15 और n के जगह पे 10 देखेंगे तो कितना घट करके आ जाएगा, 5। तो इस सवाल का जवाब 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 5। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम यहीं पे रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा, कि हम बात करें 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। और हम कल एक वर्क दिए थे कि 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या को लिख करके आना है, लिख करके आना या फिर देख करके आना है। तो कितना होता है, 25। कल हम दिखाए थे, ऐसे आगे दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं। पहले बनाइए, 30 सेकेंड का टाइम है। देखिए क्या बोल रहा है, 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं।
पहले तो 40 और 50 के बीच संख्या लिखते हैं। संख्या लिखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? 40 और 50 के बीच 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये हो गया इसके बीच की संख्या। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। 40 से 50 तक के बीच की संख्या होगी। इसके बीच बोला था, 40 भी छोड़ दिए, 50 भी छोड़ दिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, बोले थे कल, थोड़ा सा ध्यान में रखे होंगे कि दो एकमात्र अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र अभाज्य संख्या है। दो एकमात्र अभाज्य संख्या है, ये कल हम बताए हुए थे। जब यह एकमात्र अभाज्य संख्या है तो ये 42 यहाँ क्या कर रहा है? 42, तो ये नहीं हो सकता है। 44 नहीं हो सकता है, 46 नहीं होगा, 48 नहीं होगा। अब बोलिएगा क्या ये सारा होता है? तो देखते हैं कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। देखिए 43 और 41, 45 को देखते हैं तो देखिएगा कि ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कट, ना जाने 45 को चाहने वाले कितने सारे संख्या हैं। और दो संख्या के अलावा अधिक चाहने वाले होते हैं तो वह प्राइम नंबर नहीं होता, तो वह नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 49 को, तो इसको तो एक चाहने वाला है, इसके अलावा 7 भी है, तो कई सारे संख्या इसको भी चाहने वाले हैं, इसीलिए वह भी नहीं होगा। अब बचा कौन? 41, 43 और 47। कितना संख्या हो गया? पूछ रहा था कि बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3 अभाज्य संख्याएं हैं 40 और 50 के बीच। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कुछ कॉन्सेप्ट है, उससे समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? किसी संख्या के अभाज्य होने की जांच कैसे करें। मान लीजिए कि हम आप लोग के बीच लिख देते हैं कि यहाँ पे 3, तो आप कैसे बताते हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो ये छोटी संख्या है, इसीलिए हम बता देते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। छोटी संख्या इसीलिए बता दिए, लेकिन देखते हैं कि जांच कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या हम ले लिए 12, तो इसका जांच कैसे करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो हम बोले थे 100 तक रट जाने, इसीलिए 12 बोलिएगा कि ये 100 तक के बीच में नहीं आया था, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। दिक्कत जो आती है वह दिक्कत आता है 100 के ऊपर। जैसे हम बोले थे 101 कि ये प्राइम नंबर है, तो हम कैसे जाने कि ये 101 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? तो इसको जांचने का कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है उस पे चलते हैं। जैसे हम सबसे छोटा 101 ही ले लेते हैं, 101 ले ली। क्या करना है कि इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। अब बोलिएगा कि स्क्वायर तो पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किन्हीं पता होगा कम से कम 30 तक। नहीं होगा तो आज का वर्क है कि स्क्वायर याद करके आइएगा 30 तक। देखते हैं इसके बीच में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100,
11 का स्क्वायर 121, इतना देख लिए। अब 100 किसके बीच में है, तो इसके बीच में है 101। ये जो हमारा संख्या है वह 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में है, तो यहाँ 2 होगा। एक तो 10 के स्क्वायर से बड़ा है और एक 11 के स्क्वायर से बड़ा है। या फिर लिख सकते हैं कि एक 100 परफेक्ट स्क्वायर है, एक 121 परफेक्ट स्क्वायर है। पहला नियम क्या किए कि इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को देख लिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। एक 100 हो गया, एक 121 हो गया। बड़ा वाला को छोड़ देंगे, छोटा वाला को ले लेंगे। पहला प्रोसेस ये किए। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इसको ले लिए 100, इसका अंडर रूट निकाल देंगे कि ये किसका होता है, तो ये 10 का स्क्वायर होता है। 10 आ गया। अब जो संख्या आया या तो वो मतलब वह स्वयं संख्या या उससे छोटी, इससे छोटी कहने का मतलब 10 है, इससे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, इससे छोटा अभाज्य संख्या 3 होगा, इससे छोटा अभाज्य संख्या 5, इससे छोटा 7। अब इससे छोटा कोई भी नहीं होता। पहला प्रोसेस कि परफेक्ट स्क्वायर देखें, दूसरा प्रोसेस कि उसका अंडर रूट निकाल दिए। जो संख्या आया वह स्वयं संख्या या उससे छोटी अभाज्य संख्या, उससे छोटी अभाज्य संख्या देख लिए। तीसरा प्रोसेस क्या कहता है कि जो अभाज्य संख्या है उससे छोटी, भाग देखिए, अगर वह भाग चला जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं जाता है तब अभाज्य संख्या हो जाता है। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो ये हमारा भाज्य। 2 से देख लिए, 3 से देखते हैं, 5 से देखते हैं, 7 से देखते हैं। तो देखिएगा किसी से ये नहीं कट रहा है। काट करके देख लीजिए, किसी से भी नहीं जाएगा। और किसी से नहीं कटा आने की हम मान लिए कि 101 जो है ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। कैसा संख्या है, तो अभाज्य संख्या। बोलिएगा कि एक में नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा भी देखिए, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। मान लिया कि ले लिए 137, इसको निकाल करके देखें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर आध होना चाहिए, मतलब 1 से 30 तक के स्क्वायर आध होना चाहिए। बनाइए इसको। तो पहला प्रोसेस बोले कि इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को, इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा हो सकता है, तो 11 का देखें 121 होता है, 12 का देखेंगे तो 144 होगा। 121 और 144, एक तो हो गया 121 और एक 144। 144 ये 12 का होता है और 121 ये 11 का होता है, इसी के बीच में ये है। अब बोले बड़ा वाला संख्या को नहीं लेना है तो किसको लेंगे, तो छोटे वाली संख्या को लेंगे। छोटे वाली संख्या क्या है, तो 11 है। इससे छोटा अभाज्य संख्या देखेंगे तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3, एक 5, एक 7, एक 11 अपने होगा। तो ये संख्या हो गया। इससे भाग लगा करके देखेंगे, 137 को 2 से भाग लगाएंगे, 137 को 3 से भाग लगाएंगे, 137 को 5 से भाग लगाएंगे, 137 को 7 से भाग लगाएंगे और 137 को 11 से भाग लगाएंगे। अगर किसी एक संख्या से भी कट जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं पहले। देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, इसका विभाजकता का नियम भी होता है देखने के लिए, हम ही बताएंगे जस्ट आगे 2-3 क्लास बाद।
कि विभाजकता करनी है। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखें ये भी नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं तो नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 6 बचिए, 67, 7 9 63, पूरा पूरी नहीं कटा, नहीं होगा। इससे काटते 11 एकम 11, 2 बचा 27 हुआ, 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटा। और जब नहीं कटा तो 137 भी हमारा प्राइम नंबर है। 137 हमारा कैसा संख्या है? तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ तक में दिक्कत है? तो जवाब आएगा नहीं। तो आगे अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 437, 997 और 1073 उपरोक्त संख्याओं में से कितनी संख्याएं अभाज्य संख्या है पूछ रहे हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। तो इसे तो अब चेक करना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले चेक करते ऑप्शन नंबर 1 कि 337 है या नहीं। तो बोले थे इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढिएगा तो इससे कम एक 400 जानते हैं और एक इससे कम 441 जानते हैं। स्क्वायर आज के आज याद कर लीजिएगा, 400 और 441। ये बड़ी संख्या को नहीं लेना है, छोटे संख्या को देखते हैं। छोटी संख्या 400 का फिर करेंगे अंडर रूट, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना में जाएगा, या फिर किसका अंडर रूट है? तो 20 का, 20 का स्क्वायर है ये या इससे छोटा अभाज्य संख्या। इससे छोटा क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारे संख्या हो जाएगा, ये सारे संख्या हो जाएगा। ये सारे संख्या से चेक करके हम देखेंगे, यदि 1 से भी कट जाता है तो वह भाज्य संख्या नहीं होगा। देखते हैं चेक करके। 2 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे, फिर 7 के बाद 11 से, 13 से, 17 से और 19 से। अब इससे भाग लगाते हैं, देखते हैं किससे ये कटता है। देखिए 437 है, 2 से लगाएंगे तो ये तो सीधा से नहीं जाएगा, दिख रहा है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 17 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। 5 8 40, 3 37, ये भी नहीं कटेगा। 7 5 35, 7 6 42, एक बचा 17, 7 के टेबल में नहीं आता, नहीं कटेगा। 11 तिया 33, बचा 10, 107, 11 9 99 होता है, नहीं कटा। 13 तिया 39, 39 हो गया, बचा 4, 47, 47 13 के टेबल में नहीं आता है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 हो गया, बचा 9, 9 बचेगा 97, 97 17 के टेबल में नहीं आता है। 19 से देखते, 19 दूनी 38, 38 हो गया, बचा कितना? 5 हो गया 57, 19 तिया 57, जब इससे कट गया। देखते हैं पूरा लास्ट में जा कर के कटा तो ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। और यहाँ पूछा था क्या कि कौन से संख्या भाज्य संख्या है, ये हमारा नहीं है, आने की ओनली 1 तो गलत हो जाएगा, ओनली 1, केवल 1। यहाँ आप बात करते हैं ऑल 3, मतलब सारा के सारा तो नहीं हो सकता क्योंकि पहला तो नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। या तो होगा नन या तो 2, तो केवल 2 को हम चेक करेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो केवल अब एक बचा हुआ है 2 को चेक करना। 2 को चेक करते हैं,
कितना है, तो 797 है। पहला चीज़ काम क्या कर रहे हैं कि इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना है। इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढते हैं। बोलिएगा ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, अभी प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए टफ लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि हमें 2 चेक करने से निकल रहे हैं। हमको पूछा था कौन सा है, यहाँ देखे पहला नहीं था, ये 2 ऑप्शन ख़त्म कर दिए। ओनली 1, केवल 1 तो होगा नहीं। अब बचा 3, पहले नहीं होगा तो तीनों कैसे हो सकता है। अब बचा 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी या डी। डी में है नन, आने की एक भी नहीं होगा, और इसमें है केवल 2, तो केवल 2 को चेक करेंगे। अगर वह भाज्य संख्या होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा तो केवल 2 होगा। देखते हैं चेक करके। इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर एक होता है 784, 784 इससे छोटा होता है, और एक होता है 841। 841 बड़ा है, उसे लेना नहीं है। 784 का अंडर रूट निकालेंगे तब कितना आएगा, ये किसका है, तो 28 का है। 28 या इससे छोटा चेक करना है, इससे छोटा एक हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23, बस इतना सारा संख्या से चेक करेंगे कि किससे ये जाता है। देखिए यहाँ देखते हैं, सात सौ संतानवे, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा। 3 से भाग लगा करके देखिए तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 6 तिया 18, 1 बचा, 17 नहीं जाता है। उसके बाद देखेंगे 5 से तो ये सरासर दिख रहा है कि नहीं जाएगा। उसके बाद 7 से देखते, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 27, 27 भी नहीं जाएगा। उसके बाद देखते हैं 7 के बाद 11 से, 11 से थे 77, 2 बचा, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। 13 से देखेंगे, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, बचा 1 बचा, 17 नहीं आता, नहीं जाएगा। सत्रह पचे 50 से उससे कम, 17 चौक 68, 68, बचे 11, 117, 17 टेबल में नहीं आता है। इसको 19 से भाग लगाइए, 19 चौक 76, बचा 3, 37, 19 के टेबल में नहीं आता है। बचा 23, 23 तियाई 69, 69, बचा 10, 10 बचा तो 107, 107 23 के टेबल में नहीं आता है। और जब नहीं आएगा यानी कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि सारे संख्या से हम चेक किए, किसी से नहीं कटा, यानी कि हम समझ गए कि ये भाज्य संख्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो ऐसे संख्या जो भाज्य संख्या। बोलिएगा कि ये 3, इसको क्यों नहीं चेक किए। इसको क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में एक है नन तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो आ गया दूसरा वाला नंबर, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए बी हो जाएगा। इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन पे ध्यान रखना होगा। ये भी नहीं जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया होगा फिर से देखिएगा एक बार, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं। आने के 3 ऐसे संख्या होगा जो होगा, एक नहीं होगा, तो नहीं वाला को छांट लेंगे। फिर से देखते ऑप्शन नंबर 1, ये इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 12, 25, एक 1225 होता है। 1225 किसका होता है, तो 35 का होता है। 35 का होता है। अब इससे छोटा देखना है, एक तो 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33। ये सारे संख्याओं से चेक करके देखेंगे। अगर एक से भी कट गया तो कट जाएगा। तो देखिए आंखों आंखों में सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कीजिएगा। तो देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से तभी जाता है जब इकाई का अंक 2 रहता है या फिर 2 का मल्टीपल रहता है। यहाँ 3 से भी नहीं जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 11 आया, नहीं जाएगा 3 से। 5 से कहता है कि इकाई का अंक 0 और 5 रहेगा, तभी 5 से जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 5 बचा 57, 7 8 56 होता है, बचा 1, 11 हुआ, 11 नहीं आता 7 के टेबल। 11 एकम 11, बचा 1 हुआ 17, 11 एकम 11, बचा 6, 61, 11 टेबल में नहीं आता है। 13, 13 9 117 होता है, 117 बचा 10, 101 13 के टेबल में नहीं आता है। 17 से चेक करेंगे तो 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 119 बचा 8, 81 17 के टेबल में भी नहीं आता है। 19 के टेबल में देखेंगे, 19 पचे 95, 19 छक्के 114, 114 बचा कितना 13 बचा 131, 19 के टेबल में भी नहीं आता है। 23 के टेबल में देखेंगे, 23 चौका 4 तिहाई 12 के 2, 8 1 9, 5 बार में 23 पचे 115 होता है, 115 बचा 12, 121 23 के टेबल में नहीं आता है। 29 से देखेंगे, 4 बार में 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 बचा 111, ये भी 29 के टेबल में नहीं आता है। 31 से देखते हैं, 4 बार में देंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 124 बचा 3, 31, 31 से चला गया। देखिए 31 से भाग दे करके कट जाएगा। 4 बार में देंगे, 4 बार में देंगे तो 124, 124 बचा 3, 31, ये चला गया। तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और हमको जो पूछा था कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है पहले ऑप्शन, क्योंकि ये कट गया। तो देखिए इतना देर के बाद लास्ट संख्या से कटता है, सेकंड लास्ट संख्या से। यहाँ तो 33 नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक? 1-2 बार अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। ये जो सारे संख्या है
ये सारा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि हमको पूछा था कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ से कल समझेंगे। आज जितना बताए और जितना कल बताए थे सारा को रिवीजन करके आइएगा, और कल फर्स्ट में ही बता दिए थे किस प्रकार से रिवीजन करना है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को रोक करके देखिएगा, पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जहाँ नहीं समझ में आता होगा कमेंट कीजिएगा कि इस जगह पे दिक्कत है, हम फिर से उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। जो भी दिक्कत हुआ होगा, समझ में आया होगा तो लिख दीजिएगा अच्छा है, नहीं आया होगा, दिक्कत हुआ होगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसे नेक्स्ट क्लास से सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी को, फिर मिलेंगे कल।